तो गाइस वेरी वार्म वेलकम हमारे बीएमएस वर्ल्ड चैनल में। मैं सुषमा जावेद स्टार्ट करने जा रही हूँ अश्वगंधा, जो कि आपको इससे पहले मैंने बाकुची कवर करा था। अब मैं अश्वगंधा कवर करने जा रही हूँ। मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं वो प्लांट्स कवर करूँगी जो काफ़ी मार्क्स ऑब्टेन करते हैं। मैं सारे प्लांट्स करेंगे तो शायद हमारे पास ना वीडियो भी का टाइमिंग भी ना रहे और आप लोग भी इंटरेस्ट ना पढ़ पाएँ। तो स्टार्ट करना चाहती हूँ आपका अश्वगंधा। ये काफ़ी मार्क्स ऑब्टेन करने वाला है। इसका फैमिली बोटानिकल नेम प्रिया है और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो है इसका आमिक प्रयोग है, क्योंकि इसका 5 नंबर पे ही आपका आमिक प्रयोग पूछ लेता है। और हाँ, फर्स्ट पहली बात बता दी जाती है आपको कि आपको एग्ज़ाम में यानी कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो भी आपको क्वेश्चन पुट अप होता है द्रव्य गुण का, वही आपको आंसर लिखना है। ज़्यादा फालतू या ज़्यादा कम नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो होते हैं एग्जैक्ट मार्क्स ऑब्टेन करते हैं। मतलब आपने अगर फैमिली और उसका बोटानिकल नेम सही लिखा है तभी आपको एग्जैक्ट नंबर मिलेंगे। कम और आप ज़्यादा लिख के बकवास लिखते हो, कुछ और लिखते हो, तो आपको शायद मार्क्स ना मिलें। फिर आपका ये दिमाग में रहता है कि हमने सारा तो कॉपी तो भरी थी, बट हमारे मार्क्स इतने आए नहीं। तो द्रव्य गुण और आपका जो रसशास्त्र है उसका वो ये टॉपिक ही ऐसी है, जितना कहा जाए, जितना क्वेश्चन में मांगा जाए उतना ही आंसर दिया जाए। ठीक है, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अश्वगंधा। पहले तो मैं अश्वगंधा का आपको बोटेनिकल नेम याद होना चाहिए कि अश्वगंधा का बोटेनिकल नेम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, क्योंकि ये आपके वाइवा में भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि अश्वगंधा का नाम बताओ, इसका पर्याय क्या है। तो पहले स्टार्ट करने जाते हैं हम अश्वगंधा। तो अश्वगंधा प्लांट पहले ये होता है, हमें ये प्लांट की क्योंकि हमें पहचान में होनी चाहिए कि कौन सा प्लांट्स है। इसकी फ्लावर्स ऐसे होती हैं, पत्तियाँ ऐसी होती हैं कि ये हमारा पूरा अश्वगंधा है। अब स्टार्ट करते हैं, इसकी फैमिली क्या है, इसका बोटेनिकल नेम क्या है। फैमिली इसका सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। जो बोटेनिकल नेम है इसका विथेनिया सोमनीफेरा है। हम इसका हाईलाइट करेंगे कि हमें हर एक चीज़ का फैमिली नेम मालूम होना चाहिए, तभी हमारे लिए ईजी रहेगा। हम इसकी एक टेबल ही बना लोगे तो ईजी रहेगा, क्योंकि टेबल से हम पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें पता रहेंगी कि कौन सी क्या फैमिली है, इसका क्या बोटेनिकल नेम है, क्या उसका पर्याय है। मेरे पास टेबल भी है, जो इंटरेस्टेड हो कमेंट में मुझे हाई टैग करें या बोलते हैं कि आई नीड इट सो आई कैन सेंड यू पीडीएफ। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको भी इजी लगे। तो अश्वगंधा की आपको फैमिली पता होनी चाहिए। अश्वगंधा की फैमिली सोलेनेसी फैमिली है और उसका जो फैमिली सोलेनेसी है और उसका जो बोटेनिकल नेम वो क्या है आपका विथेनिया सोमनीफेरा है। अब आता है पर्याय। अश्वगंधा को किन किन नामों से पुकारा जाता है। अश्वगंधा को अश्वगंधा बोलोगे आप, बारह कड़ी भी बोला जाता है और हृदय हरया है भी बोला जाता है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही इसमें मेरा फोकस रहेगा, बारह कड़ी और हया हया पे। अश्वगंधा तो हम लोग याद कर लोगे आप, क्योंकि आप सारा एक मल्टीपल टाइम से रिविजन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ अश्वगंधा है। बट उसके पर्याय याद करोगे तो ईजिली रहेगा। ये जो क्वेश्चन आता है वो आपको ईजी आएगा, आते हुए भी क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे अनफॉर्चुनेटली। तो मैं वही हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको ईजिली रहे। ये बारह कड़ी और हया, इसका ऐसे पूछ सकता है कि बारह कड़ी का फैमिली नेम, इसका आमिक प्रयोग बताया जाए। तो अश्वगंधा का बोटेनिकल नेम विथेनिया सोमनीफेरा है, फैमिली सोलेनेसी है, पर्याय इसका बारह कड़ी है, हया हया है, वर्दा बल्दा भी है, बल्दा और वर्दा भी है। क्षेत्रीय नेम दिया गया है, इसको अश्वगंध कहते हैं। अश्वगंधा को इसमें अश्वगंधा, हमें अश्वगंधा नाम से ही पता चल रहा है कि अश्व क्या है। अश्व कहते हैं घोड़ा, गंध मतलब जिस 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 पुष्प में, जिस फल में, जिनकी पत्तियों में अश्व की गंध आती हो उसे हम अश्वगंधा कहते हैं। उसे असगंध क्षेत्रीय नाम से बोलते हैं कि ये असगंध है। मैंने पहले बता दिया है कि आपको क्षेत्रीय नेम और इंग्लिश नेम वो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ना याद करें तो बेहतर है, क्योंकि मल्टीपल प्लांट्स हैं, आप सबका ये चीज़ कवर नहीं कर सकते। कम चीज़ को ज़्यादा कंसाइजेबल करके याद करना पर्पस है हमारा। अब आता है स्वरूप क्या है इसका। चारों ओर फैली शाखा युक्त छुप होता है, पत्र इसके 4 इंच लंबे होते हैं, पिताभ हरित गुच्छे वाले होते हैं। हमें याद करना जो उसके जो पुष्प होते हैं वो पिताभ हरित गुच्छे वाले होते हैं। छोटे फल इसके छोटे होते हैं, पकने पर लाल हो जाते हैं, बीज चपटे वृक्काकार होते हैं, मूल अंगुली सदृश मोटी होती है, 1.5 फीट लंबी होती है और कच्चे मूल से अश्क के समान गंध आती है। तो मैं वो हाईलाइट कर रही हूँ जो आपको याद करना है। इसमें स्वरूप सही याद करना है।
इसमें इसके जो पुष्प होते हैं पिताव गुच्छे वाले होते हैं, पिताव बढ़ के हरित गुच्छे वाले होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है ना जिसके कच्चे कच्चे मूल के अंदर अश्व के समान गंध आती है। ठीक है। बीज चपटे आकार वृक्क आकार के होते हैं। जो बीज होते हैं चपटे होते हैं और वृक्क आकार के होते हैं। ठीक है। 100 रुपये इतना इनफ है आपका। तो जो पुष्प होते हैं इसके क्या लिखेंगे, पिताव हरित गुच्छे वाले होते हैं और इसके जो बीज होते हैं चपटे वृक्काकार होते हैं। जिसका जो मूल होता है उसमें गंध अश्व के समान गंध आती है। जातियाँ, कुछ कुछ प्लांट की जातियाँ हैं, तो इसलिए ये भी याद रखना। कौन से प्लांट की कितनी जातियाँ हैं और किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो हमारे जो अश्वगंधा की 2 जातियाँ हैं, विथेनिया सोमनिफेरा, विथेनिया अश्वगंधा। जैसे विथेनिया अश्वगंधा को आप नागोरी अश्वगंधा श्रेष्ठ होता है। मतलब आप जो अश्वगंधा जो पढ़ रहे हैं इसकी 2 जातियाँ हैं, अश्वगंधा सोमनिफेरा और अश्वगंधा विथेनिया सोमनिफेरा और विथेनिया अश्वगंधा। तो जो विथेनिया अश्वगंधा है वही श्रेष्ठ होता है। वही हम मेडिसिन पर्पज से आमिक प्रयोग के रूप में, वही हम औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। 2 जातियाँ हैं पर हम प्रयोग विथेनिया सोमनिफेरा ही करते हैं। विथेनिया विथेनिया अश्वगंधा करते हैं। उत्पत्तिस्थान मध्य भारत और उत्तर भारत में इसकी खेती होती है। रस पंचक, वीर्य क्या है, गुण क्या है, रस क्या है, विपाक क्या है, इसका प्रभाव क्या है। कुछ कुछ का ही प्रभाव आ रहा है। प्रभाव 70 अगर मैं बोलूँ उन्हीं का होगा जो डेंजर है, मतलब जो हमारे विष की तरह करते हैं, उनका प्रभाव क्या है, इम्पैक्ट ऑफ लाइफ। तो जो हमारा विथेनिया यानी कि हमारा जो अश्वगंधा है वो हमारा उष्ण वीर्य होता है, मधुर विपाक होता है, रस इसका तिक्त मधुर कटु होता है। रस इसका तिक्त मधुर कटु है। गुण उसका हमारा लघु और स्कंद है। ठीक है। और वीर्य आपका उष्ण है, ये बता दिया गया। इसे मैं हाईलाइट कर दी ताकि आपको याद करने में इजी हो जाए और थोड़ा कलर चेंज हो जाए तो बात कुछ और ही है। ठीक है। अब आता है कर्म और इसका आमिक प्रयोग। कर्म जो कर्म है, कर्म में देखना है इसका इम्पैक्ट क्या कर रहा है, वात पित्त कफ पे इसका क्या क्या प्रयोग हो रहा है। ज़्यादातर बच्चों को ये डाउट्स होते हैं कि कर्म और आमिक प्रयोग में डिफरेंस क्या है। मांगा आपसे कर्म है, आप लिख रहे हो आमिक प्रयोग, तो वही नंबर आपके कट सकते हैं। अगर टीचर्स ज़्यादा गौर करने वाला है तो वो काट लेगा, वरना वो तो नेगलेक्ट कर लेगा, कोई बात नहीं, चल बच्चों को आता है थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है। तो कुछ कुछ टीचर्स होते हैं ना खड़ूस टाइप के, तो उन्हें नहीं पूछा है तो वही नंबर दिया जाए। तो बस मेरा मानना है हर चीज़ को तुम्हें एज अ BMS पढ़ रहे हैं तो सब चीज़ पे फूक फूक के करना तो अच्छी बात है, तो हमारे ईजिली रहेगा। ठीक है। तो कर्म जो होता है इसका वात पित्त कफ पे क्या प्रयोग करता है, तो इसमें लिखा है, सॉरी हालत यहाँ भी होता जा रहा है। ठीक है। तो इसको कर्म पढ़ते हैं। इसका जो कर्म है हमारा ये रासायनिक होता है, मतलब इसमें कर्म दिखा के इसमें आमिक प्रयोग शो कर रखा है। ये रहा कर्म में जो दानचार दिया आपको, ये रहा कर्म है। कफ और वात शामक होने से श्वास काश में प्रयोग होता है। श्वास काश में प्रयोग होता है क्योंकि इसका काम क्या है, ये कफ और वात शामक है। हमसे कर्म ये लेंगे कफ और वात शामक है, और ये जो प्रयोग होता है वो इसका आमिक प्रयोग है। मतलब कफ और वात शामक होने के कारण ये श्वास काश आदि दिशाएं में प्रयोग होता है। पर जो महत्वपूर्ण बात दिखा रहा है कि ये जो हमारा अश्वगंधा है ये मस्तिष्क बुद्धि रसायन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी के अगर मस्तिष्क को शांत करना, गुस्सा ज़्यादा दिखा रहा हो, इसका बहुत चंचल मन हो, तो उसके लिए बहुत श्रेष्ठ है। उत्तम मस्तिष्क शामक बल्ले व्रेहण शुक्रल तथा रसायन होता है। रक्त भार शामक होता है, रक्त का शोधक होने से रक्तज विकारों में प्रयोग होता है। 6 शोष विशेषत बाल शोष में बहुत उपयोगी होता है। तो महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी, इसमें हाईलाइट भी कराया जाएगा। उत्तम मस्तिष्क शामक पहली बात, बाल शोष में बहुत उपयोगी तीसरी बात, रक्त शोधक होने से रक्तज विकार में प्रयोग होता है, और एक और रसायनक है। ये चीज़ है मतलब अगर करना और छोटा सा डालना है तो आप डालें कि उत्तम मस्तिष्क शामक होता है, श्वास काश में प्रयुक्त होता है, रासायनिक होता है, बाल शोष में विशेषता का प्रयोग होता है, और रक्त शोधक होता है। रक्त शोधक होने से रक्तज व्याधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है इसका मेन, थोड़ा पढ़ ले जाए क्योंकि हमें तो 5 नंबर का करना है।
हमें ये कवा 2-3 नंबर करना था, इतना इनफ था हमारा है, हमने इसका ये चीज़ ली थी। मान लीजिए अगर लगता है कि अश्वगंधा पे टिप्पणी लिखी 5 नंबर की, तो हमारा इतना इनफ था। बोटेनिकल फैमिली नेम, फिर क्या है इसका फलरू, रस पंचक जाति हैं, कर्म और आमिक प्रयोग, लेकिन और कुछ नहीं तो कम कवर करने हैं और उसमें जाती हैं। पर हमें क्या करना है, थोड़ा 5 नंबर को बढ़ाने के लिए हवा पर्पस करने के लिए थोड़ा सा पढ़ना है कि किस व्याधि में उसका अमाउंट कितना लेना है और उसके साथ क्या मिलाना है। अब ये तो नहीं कि अश्वगंधा से ठीक हो जाएंगे, अश्वगंधा साथ क्या मिलाना है, जल की क्वांटिटी कितनी है, कब लेना है, ये चीज़ मतलब विधिवत पूर्वक इसका प्रयोग वो महत्वपूर्ण है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मतलब कास में दिखा रखा है इसका कर्म और आत्मिक प्रयोग, कास में, गर्भधारण में, कमर दर्द में। और मोस्ट पॉपुलर एंटी डिप्रेसेंट होता है और नर्वस टॉनिक होता है हमारा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखना, मोस्ट पॉपुलर नर्वस टॉनिक होता है, जैसे आपको लिखा ही मिलेगा आगे तो आगे की ओर। ठीक है, ये लिखा है आपका, ये रहा मोस्ट पॉपुलर नर्वस एंटी डिप्रेसेंट होता है और नर्वस टॉनिक होता है। ठीक है, अश्वगंधा, हमारा अश्वगंधा देखो आपके कास में प्रयोग हो रहा है, गर्भधारण में प्रयोग हो रहा है और इससे कमर दर्द में प्रयोग हो रहा है। तो अश्वगंधा कास में क्या करना है, आपको 10 ग्राम मूल, अश्वगंधा की 10 ग्राम की मूल को कूट लेना है, उसमें 10 ग्राम मिश्री मिलाना है और 400 मिलीग्राम पानी में पकाना है। और जब उसका 8वां हिस्सा रह जाए तो थोड़ा थोड़ा पिलाने से कुकुर कास या वात जन्य खास पर विशेषण, जिन लोगों को बहुत खो कर खांसी होती है उन लोगों को विशेषकर अश्वगंधा दे दी जाए, उसमें मिश्री मिला दी जाए, जो विधि दिखा रखी है उसे पिलाने से ये रोग शांत हो जाते हैं। और रक्त भार अधिकता तथा शुक्र दौर्बल्य में अश्वगंधा चूर्ण बहुत अधिक लाभकारी होता है, जो हमें हेडलाइन डालनी पड़ेगी। ठीक है, गर्भधारण में, और अपना अश्वगंधा का चूर्ण 20 ग्राम लेना है, पानी 1 लीटर लेना है, गाय का दूध मिलाना है, इन तीनों को हल्की आंच पर पकाकर जब दूध मात्रा में शेष रह जाए, 6 ग्राम मिश्री, 6 ग्राम गाय का घी मिलाकर मासिक धर्म की शुद्धि स्नान के 3 दिन बाद 3 दिन तक सेवन से स्त्री अवश्य गर्भ धारण कर लेती है। मतलब जिसको गर्भ धारण ना हो रहा हो तो अश्वगंधा का ये मिश्रण करके इसमें गाय का दूध, गाय का घी, ये मिला के अग्नि में चढ़ा के 3 दिन तक, और 3 दिन बाद देना है, जब उसका मासिक धर्म हो जाए, और 3 दिन लगातार देना है, तो उससे गर्भ धारण की उसका मतलब उसका यूट्रस कैपेबल हो जाएगा एक्सेप्ट करने के लिए बेबी को। ठीक है, ये पूरी विधि आगे प्रकार आता है। अश्वगंधा के 3 ग्राम चूर्ण को 3 ग्राम घी मिलाकर 1 ग्राम शक्कर मिलाकर सुबह शाम खाने से ये संधिवात दूर करता है, संधिवात रोगों में दूर कर रहा है, पहली बात ध्यान देना। ठीक है, और कमर दर्द में अश्वगंधा के 2.5 ग्राम चूर्ण को गाय के घी या शक्कर के साथ चाटने से कमर दर्द और नींद अच्छी आती है। मतलब 2 चीज़ें आपको देखना, अभी हमने क्या पढ़ा, उसमें 3 ग्राम था, 3 ग्राम को मतलब अश्वगंधा के चूर्ण को तो उन्होंने 3 ग्राम लिया और 3 ग्राम को ही उन्होंने 3 ग्राम घी में मिलाया। ठीक है, फिर उसमें शक्कर मिला दी, सुबह शाम देने से इससे संधिवात रोग दूर हो गए। पर जब कमर का दर्द आया तो उसमें उन्होंने 2.5 ग्राम लिया है, 2.5 ग्राम लेकर उसमें फिर 1 ग्राम शक्कर मिलाई है, घी वही मिलाया, घी मिलाया उन्होंने, अश्वगंधा के 2.5 ग्राम चूर्ण को गाय के घी या शक्कर में मिलाकर चाटने से उसमें नींद नींद अच्छी आती है और आपका कमर दर्द बेहतरीन हो जाता है, मतलब लाभकारी होता है। मैंने पहले बता दिया कि ये मोस्ट पॉपुलर एंटी डिप्रेशन और नर्वस टॉनिक होता है, मूर्छा में, भ्रम में, अनिद्रा आती हो, शुक्र दौर्बल्य आता है, ये इसमें विशेष प्रयोग होता है। अब आता है इसका विशिष्ट योग, किस किस पर्पस में मिलता है, आसव मिलता है, अरिष्ट मिलता है, क्वाथ मिलता है, किस किस चीज़ में मिलता है, तो आइए पढ़ते हैं। विशिष्ट योग, अश्वगंधा अरिष्ट, ये अरिष्ट फॉर्म में मिलता है, अश्वगंधा रसायन के फॉर्म में मिलता है, अश्वगंधा अवले, मार्केट में जाओगे अश्वगंधा अवले लो, अश्वगंधा अरिष्ट ले लो, ये आपको मिल जाएगा। प्रयोजन के रूप में जो हमने आपसे इससे पहले बापूची पढ़ी उसका पंचांग लिया था, पंचांग लिया था और भल्ला तक उसका नहीं बापूजी का, और भृंगराज का भी आपने पंचांग लोगे, आगे पढ़ेंगे तो पंचांग लिया जाएगा, बट जो इसका लिया जा रहा है तो हमारा खाली इसका मूल ही प्राप्त में लिया जा रहा है। ठीक है, इसकी जो मात्रा है वो 1 से, अगर क्षारीय है तो 1 से 2 ग्राम ले लो,
और चूड़ है तो 3 से 6 ग्राम ले लो। तो बस आपका ख़त्म हो गया आपका पूरा ये आपका जो मैंने पढ़ाया था अश्वगंधा। अगर आपको डाउट्स वगैरह होता है तो प्लीज़ कमेंट में डालें, और जो भी आपको टेबल चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करें ताकि मैं आपको दे सकूँ। ओके बाय।